फूल खरीदना, डिनर पर ले जाना और अपने पसंदीदा शख्स के साथ वक्त बिताना, ये सब रोमांटिक बातें हैं। लेकिन कभी-कभी ये प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, जिसे प्यार की बमबारी कहा जाता है। रोमांटिक रिश्तों में एक चिंता का विषय होता है जब कोई साथी दूसरे पर कंट्रोल और दबदबा बनाने के लिए चालाकी से मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाता है। साइकोथेरेपिस्ट सैंड्रा एल ब्राउन ने रिश्तों में खतरनाक व्यवहार के कई पैटर्न्स को समझाया है, जिनमें प्यार की बमबारी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि प्यार की बमबारी एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ गहरा और तीव्र भावनात्मक रिश्ता बनाकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो ये गहरा लगाव या ज़बरदस्त रोमांस जैसा लग सकता है, लेकिन प्यार की बमबारी के संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अनजाने में किसी को धोखा न दें। जल्दी में रिश्ते को आगे बढ़ाने के कुछ इशारे होते हैं कि आप खुद को रिश्ता बहुत जल्दी आगे बढ़ाते हुए पाते हैं, बिना किसी ठोस आधार के। जैसे कि क्या आप तुरंत ही लंबी अवधि की योजनाएं बनाने या बड़ी जिंदगी के फैसले साथ में लेने लगते हैं। अपनी किताब के शुरुआती हिस्से में एनाटॉमी ऑफ लव की मानव विज्ञानी ने बताया है। डॉक्टर हेलन फिशर बताती हैं कि रिश्तों के शुरुआती दौर की जोश भरी भावना रोमांटिक अनुभव का एक नेचुरल हिस्सा होती है। हमारे दिमाग की केमिस्ट्री इसमें बड़ी भूमिका निभाती है, खासकर डोपामीन और नॉर एपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, जो खुशी और उस खास शख्स के बारे में बार बार सोचने का एहसास दिलाते हैं। इस जोश की वजह से आप रिश्ते में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं या बड़े बड़े इशारे कर सकते हैं ताकि सामने वाले को जीत सकें। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये शुरुआती दौर अक्सर आदर्शवाद से भगा होता है और किसी के लिए गहरा आकर्षण जुड़ाव बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जबकि ये जरूरी है कि आप संभावित छल फरेब जैसे लव बॉम्बिंग से सावधान रहें। ये भी समझना जरूरी है कि शुरुआती प्यार की तीव्रता में प्राकृतिक कारण भी होते हैं। इस सफर का आनंद लें, लेकिन अपनी भावनाओं और उनकी सीमाओं का ध्यान रखें ताकि रिश्ता स्वस्थ और संतुलित बना रहे। दूसरा, लगातार दूसरों से मान्यता की तलाश करना। क्या आप हमेशा दूसरों से तारीफ या यकनार चाहते हैं? उन्हें बार बार तारीफों से लुभाना और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए ज्यादा ध्यान देना, इससे प्यार दिखाने के झूठे इशारे हो सकते हैं। उनकी मंजूरी पर आपकी निर्भरता बढ़ जाती है और आप उनकी लगातार ध्यान की मांग करते हैं। आपकी खुशी उनकी प्रतिक्रिया से जुड़ जाती है और जब जवाब में देर होती है तो बेचैनी होती है। जैसे जैसे आपकी दीवानगी बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी ध्यान पाने की बेचैनी भी बढ़ती है। अपनी समझदार किताब में जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अमीर लेविन और राचेल हेलर वयस्क लगाव के तरीकों का रोमांटिक रिश्तों पर असर बताते हैं। वे बताते हैं कि जिन लोगों का लगाव का तरीका चिंता से भरा होता है, वे अपने साथी के प्यार और प्रतिबद्धता को लेकर अक्सर चिंता करते हैं और इसलिए उन्हें लगातार अपनी अहमियत जताने और भरोसा पाने की ज़रूरत महसूस होती है। इस ज़रूरत के चलते वे बार बार मैसेज करने या कॉल करने जैसे व्यवहार कर सकते हैं, जो कभी-कभी दूसरों को मनमाने या ज़्यादा आश्रित लग सकते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये सब असल में छोड़ दिए जाने के डर से होता है। समझदारी और सहानुभूति से दोनों साथी इन मुश्किलों को बेहतर तरीके से समझकर अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। और सुरक्षित पार्टनर्स या थेरेपी से मदद मांगना। जो लोग चिंतित लगाव रखते हैं, वे स्वस्थ रिश्तों की दिशा में काम कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत की रीअश्योरेंस पा सकते हैं। तीसरा, बाउंड्रीज को नज़रअंदाज करना। क्या आप खुद को उनकी व्यक्तिगत जगह की ज़रूरत को नज़रअंदाज करते हुए पाते हैं और लगातार उनकी ध्यान की मांग करते हैं, उनकी कंफर्ट जोन को धकेलते हुए बिना उन्हें समय दिए या उनकी इंडिविजुअलिटी का सम्मान किए? लाइसेंसधारी मैरिज थेरेपिस्ट आर्लीन लैंसर अपनी किताब में बताती हैं कि लव बॉम्बिंग एक चालाकी भरा व्यवहार है जिसमें अक्सर किसी की भावनाओं की परवाह नहीं की जाती। किसी की पर्सनल स्पेस या ज़रूरतों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग प्यार दिखाकर किसी पर हावी होने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर स्पेस की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं, जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं या फिर हमेशा साथ रहने पर जोर देते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कंट्रोल, ताकत या अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत होती है। ऐसे बिहेवियर के पीछे की वजह समझना और बाउंड्रीज का सम्मान करना एक हेल्दी और बैलेंस्ड रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। याद रखो, अपने पार्टनर की जरूरतों का ख्याल रखना और खुलकर बात करना बहुत ही मायने रखता है। मजबूत और सपोर्टिव कनेक्शन बनाने के लिए नंबर 4, बिना जाने उन्हें घेर लेना। क्या आप लगातार उन्हें महंगे तोहफे देते रहते हैं और भव्य ट्रिप्स प्लान करते हैं ताकि वो आपके पास बने रहें और उनके दिल में गिल्ट फील कराएं? रिश्तों में प्यार दिखाना तो सामान्य है, लेकिन बिना समझे अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा अटेंशन और प्यार देकर उन्हें घेर लेना एक रेड फ्लैग हो सकता है। अगर आपका मकसद उन्हें ओवरवेल्म या कर्जदार महसूस कराना है, तो ये एक मैनिपुलेटिव तरीका बन जाता है। ये बिहेवियर अक्सर खोने के डर से आता है या नियंत्रण की चाहत से असंतुलन और भरोसे में कमी हो जाती है। अगर आप इससे जुड़ पाते हैं, तो इसे सहानुभूति और आत्मचिंतन के साथ समझना जरूरी है।
अपनी छुपी हुई इच्छाओं और डर को समझकर हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। और 5वें नंबर पर उन्हें फैसलों के लिए दबाव डालना। सोचिए, आप और आपका पार्टनर ये बात कर रहे हैं कि साथ में छुट्टियां मनानी है या नहीं। आपका पार्टनर काम, जिम्मेदारियों और पैसों को लेकर हिचकिचा रहा है, लेकिन आप उस पर दबाव डालने लगते हैं, कहते हुए, अरे यार इतना बोरिंग मत बनो, अभी बस बुक कर लेते हैं, बाकी सब बाद में देख लेंगे। तुम हमेशा चीज़ों को ज़्यादा सोचते रहते हो। मुझे लगा था कि तुम्हें हमारी परवाह है और साथ में मज़े करना चाहते हो। इस उदाहरण में तुम अपने पार्टनर पर दबाव डाल रहे हो, उनकी चिंता को नज़रअंदाज करके, और उन्हें जल्दी फैसला करने पर मजबूर कर रहे हो जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो। ये एक चालाकी भरा व्यवहार है जिसे अक्सर लव बॉम्बिंग कहा जाता है। किसी पर अपने मन के मुताबिक चलने का दबाव डालना उनकी आज़ादी को ठेस पहुंचाता है और भरोसे को कमज़ोर कर सकता है। और आपस में सम्मान, अगर आप ये बिना समझे कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इस नुकसानदेह व्यवहार को पहचानें और सही करें, ताकि खुलकर बात करने, सहमति और मिलकर फैसले लेने जैसी स्वस्थ रिश्तों की आदतें बन सकें। क्या आप खुद को लव बॉम्बर मानते हैं? क्या आप इनमें से किसी भी संकेत से जुड़ पाते हैं जो हमने बताए हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये औरों के लिए भी मददगार साबित हो सके। धन्यवाद देखने के लिए। अगली बार मिलते हैं।